Okay, so hello everyone. As you know that this is the syllabus of NDA. It's a complete syllabus of NDA. So when you see that these syllabus can be categorized in two subjects, that is two papers, that is mathematics and another is GAT, right? So mathematics की अगर हम बात करें तो जो mathematics है अपना, उसमें हम basically 11th और 12th की मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, वही है। हालांकि ये जो अपना आगे कभी पीछे कभी इस्तेमाल होता है लाइक 10th और ये सब बेसिक चीज़ें, बट 11th 12th इसमें लार्जली होता है, ठीक है। वही हम बात करें GAT की, तो ये सिर्फ 10th तक का सिलेबस है, जिसमें हम अब देखते हैं हमारी ये हिस्ट्री पॉलिटी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, जनरल साइंस आ गई, इंग्लिश आ गई और जनरल मतलब लाइक ये सारे सब्जेक्ट जो हमारे के करंट अफेयर्स वगैरह और ये सब डिफेंस नॉलेज जिसमें वॉर एक्सरसाइज वगैरह पूछी जाती है, ठीक है। सो ये सब है। सो अगर हम बात करें तो ये पूरे हमारे मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। हालांकि पूरा तो नहीं है बट मेजरली सिलेबस यही है अगर हम बात करें, ठीक है। तो मैथ्स का हमें पता है कि भाई 300 का पेपर आता है और 600 का हमारा GAT का पेपर होता है, जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो बेटर यही रहता है कि बच्चा थोड़ा सा इसमें अगर एफर्ट मार ले तो यहाँ पे खेलने का ज़्यादा स्कोप है। अगर बच्चा सही से देखे तो यहाँ पे जो आई थिंक मतलब यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। अब 300 नंबर में अगर इतना भी आप करके जा रहे हो, ये वाला पोर्शन करके जा रहे हो सारा, तो डेफिनेटली आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके 150 प्लस मार्क्स यहाँ से बनने चाहिए, ठीक है। तो जब आपके 150 प्लस मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक मतलब लिस्ट में हो, चांसेस है कि आप लिस्ट में हो, क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने इसमें GAT में कैसा परफॉर्म किया। बट GAT के लिए स्ट्रेटजी यही है कि आपकी 9th और 10th की जो साइंस है, ठीक है, वो आपको लाइन टू लाइन रटी हो, ठीक है, लाइन टू लाइन रटी हो। दूसरा वो जो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये आपको थोड़ी मतलब कॉन्सेप्चुअली और वैसे भी कॉम्प्रिहेंसिवली आती हो, ठीक है। जैसे हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे ना बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो शायद हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं बट इतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज इन इंडिया हो गया, क्लाइमेट कंडीशन इन इंडिया हो गया, या फिर हम बात करें कि टाइम जो पूछते हैं लैटिट्यूड मतलब लैटिट्यूडनल, ठीक है, लैटिट्यूड के थ्रू टाइम निकालना हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का डिमांड करते हैं। अगर वो है आप में ना डेफिनेटली आप कर जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है। वही हम बात करें कि भाई चलो ये सब हो गया, अब सोर्सेज क्या है हमारे। देखो सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो पहला सोर्स तो अपना हो गया भाई कि आपको एक सेकंड, हाँ, आपको NCERT अच्छे से करनी है, 11th एंड 12th की मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की करनी है, क्लियर है। वही हम बात करें जब ये हो जाएगा आपका, फिर एक RS अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है, मैथ्स के लिए, तो वो आप प्रैक्टिस करो, NDA करके होगा, ठीक है, ये बुक आती है, इसको लगाओ, ठीक है। तो ये तो आप मैथ्स के लिए सॉर्टेड हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे GAT के लिए, तो देखो GAT के लिए हम अगर अप्रोच करें तो साइंस की अप्रोच करें तो साइंस में देखो क्या है, 9th एंड 10th की साइंस को आप अच्छे से कर लो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप अच्छे से कर लोगे, सॉर्टेड हो आप इसके लिए, ठीक है। वहीं हम बात करें आपका ये जो है आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी, तो पॉलिटी की सबसे पहले बात करें तो पॉलिटी में ना 2 3 4 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, दूसरा DPSP हो गए, ठीक है, विद आर्टिकल, तीसरा हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ठीक है, चौथा इमरजेंसी हो गया, मतलब ये कुछ हैं टॉपिक जो आपको करने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हिस्ट्री में मेजरली हम बात करते हैं क्योंकि इंडियन हिस्ट्री क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री कई सारे उसमें डिवाइड है, लाइक एंशिएंट मिडीवियल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो आपको ध्यान किस पे देना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन उसके बाद आप मिडीवल पे जाओ, ठीक है, देन उसके बाद आप एंशिएंट पे जाओ, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो तो ये स्टार्ट होती है आपकी जैसे हम 1765 से ये 1947 तक, ठीक है। इसमें भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट INN, ठीक है, जब से कांग्रेस का गठन होता है 1885 से 1947 तक, ये थोड़े से इवेंट आप पढ़ लोगे तो आप सॉर्टेड हो, इसमें कोई ज़्यादा मतलब बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर प्रिपरेशन करोगे डेफिनेटली आपका मतलब आराम से सिलेक्शन मतलब रिटर्न में हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही सोर्स है, यही तरीका है, ठीक है। थैंक यू।